यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया, ठीक है ना। और आपको मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताया, सैचुरेशन करंट के बारे में बताया, पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में बताया, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आ रही थी ना हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी जो हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व में, ठीक है। ये देखेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, चेंज इन इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और इंटेंसिटी मान लो बढ़ा रहे हैं, हम इंटेंसिटी मान लो बढ़ा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है पावर बढ़ाना। पावर बढ़ाने का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स बढ़ा दिया आपने, नंबर ऑफ फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स बढ़ा दिया आपने, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी सेम रखी मतलब हर फोटॉन की एनर्जी वही थी जितनी थी पहले, हर फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं करी आपने, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी का, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो क्या होगा बेटा? पहले मान लो 500 फोटोन आ रहे थे तो वो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे थे, अब 1000 आ रहे हैं तो अब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा स्पेस चार्ज बनेगा, ज़्यादा स्पेस चार्ज बनेगा और बिना वोल्टेज अप्लाई किए जो करंट शुरू में था वो भी ज़्यादा होगा कि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन से, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? इंटेंसिटी वर्सेस वोल्टेज, अगर बात देखे जाए ध्यान से, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आएगा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है ना। ये वोल्टेज नोड पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये नोड था, ये पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मतलब ग्राफ इधर है, मतलब इसके लिए ग्राफ है इधर है, और अपोजिट बैटरी के लिए कैसा ग्राफ होगा? इधर होगा, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी आई नोट थी, फ्रीक्वेंसी एफ नोट थी, तो बात की जाए तो कुछ ग्राफ ऐसा था, ये लाइक दिस। बोलो, मैंने बनवाया भी था आपको ग्राफ, ऐसी बात नहीं है, बोलो। और मैंने बताया था ये क्या होता है, मैंने बताया था ये सैचुरेशन करंट होता है, ठीक है ना, और इनिशियल करंट होता है। ये सैचुरेशन करंट है, ये इनिशियल करंट है। सैचुरेशन करंट आई नोट, ठीक है, सैचुरेशन करंट है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो करंट वर्सेस वोल्टेज है, इसमें करंट को मैं स्मॉल आई से दिखाऊंगा, ठीक है ना। करंट में इससे दिखाऊंगा स्मॉल आई से, कैपिटल आई से मैं इंटेंसिटी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कैसी वोल्टेज है? पिंच ऑफ वोल्टेज। कैसी वोल्टेज है बेटा? पिंच ऑफ वोल्टेज। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो शुरू वाला करंट बढ़ गया, शुरू वाला करंट क्या कर गया बेटा? बढ़ गया। बोलो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। अब शुरू वाला करंट बढ़ गया बेटा तो क्या होगा? शुरू वाला करंट बढ़ने से शुरू वाला करंट बढ़ गया और फिर उसके बाद मान लो इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो स्पेस चार्ज बढ़ा, स्पेस चार्ज बढ़ गया तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ गया, ठीक है। और स्पेस चार्ज, सारा स्पेस चार्ज को यहाँ तक नोड तक पहुँचाने के लिए वोल्टेज भी क्या लगेगी? अब ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो पिंच ऑफ वोल्टेज भी ज़्यादा होगी तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा बेटा, यहाँ पर जाके सैचुरेट होगा ये पिंच ऑफ आएगी अब, ठीक है। और ये जो करंट आएगा ये सैचुरेशन करंट से बड़ा करंट होगा, समझे? ये ग्राफ आएगा बेटा। पहले ग्राफ समझ गए, दूसरी बार ग्राफ भी समझ गए आप, बोलो। और अगर ये इंटेंसिटी ग्राफ आई है, ये आई नोट पे प्लॉट है, तो आई ज़्यादा है आई नोट से, आई ज़्यादा है इंटेंसिटी आई नोट से, बोलो समझ में आ रहा है? पिंच ऑफ वोल्टेज भी ज़्यादा और सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा, सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा बेटा, कम नहीं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन सबकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, जितने भी स्पेस चार्ज होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जाएगी 0 से k मैक्स, ठीक है ना। अब k मैक्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है, तो k मैक्स तो इंटेंसिटी बढ़ाने से चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि k मैक्स किस पर डिपेंड करता है? h न्यू माइनस 5 पे, बोलो। और न्यू सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, तो k मैक्स तो चेंज नहीं हो रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा बेटा।
स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, पिंच ऑफ वोल्टेज दोनों की अलग अलग होगी, और सैचुरेशन करंट भी दोनों का अलग अलग होगा, और इनिशियल करंट भी दोनों का अलग अलग होगा। बोलो समझ में आई? ये था, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई और फ्रीक्वेंसी क्या रखी, सेम रखी। सही है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, अच्छा ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी के साथ है, ये पता है ना आपको, बता रखा है ना। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा, अब हम एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ, वही ठीक है हमने चेंज कर लिया, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हल्का सा हटा देते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ किसका प्लॉट करने जा रहा हूँ बेटा, मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ ही प्लॉट करने जा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए करने जा रहा हूँ, किसके लिए प्लॉट करने जा रहा हूँ बेटा, जब मैं क्या रखता हूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी करता हूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी करा मैंने, लेकिन इंटेंसिटी क्या रखी, सेम। इंटेंसिटी सेम रखी तो फोटॉन्स नहीं बदले, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहे, सेम रहे, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेस, हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, ईच फोटोन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एनर्जी हर फोटोन की बढ़ गई, तो एच न्यू बढ़ गया सबका, दोनों का। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करी मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना, तो पहले फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी, अब न्यू 2 है, तो के मैक्स भी अलग अलग होने लगा, के मैक्स भी क्या होने लगा, अलग अलग होने लगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता ही E इंटू वी एस है। बोलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो दोनों का अलग अलग होगा। रिवर्स वोल्टेज की अगर बात की जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए, और इनिशियल करंट की बात की जाए तो देखो मेरी बात सुनो, अब क्या है बेटा, अब सैचुरेशन करंट होगा सेम, क्योंकि स्पेस चार्ज सेम है। स्पेस चार्ज क्या है बेटा, सैचुरेशन करंट किस तरह से आता है, जब सारा का सारा स्पेस चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, नोड पे पहुंच जाता है, तो फ्रीक्वेंसी अलग हुई है बेटा, सारा का सारा सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, सारा स्पेस चार्ज क्या रहेगा बेटा, अब सेम इंटेंसिटी होने की वजह से पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो सैचुरेशन करंट नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल करंट बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है बेटा। वेलोसिटी क्या है, कुछ की ज़्यादा हो चुकी है। बोलो, जो बिना एनोड पॉजिटिव किए कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे, बोलो, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, ज़्यादा, इस तरह से इनिशियल करंट ज़्यादा होगा। तो ग्राफ आया कोई ऐसा, इसकी वोल्टेज ग्राफ आया था और इसका ग्राफ कुछ ऐसा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा और ऐसे थोड़ा सा नीचे से ही आएगा, थोड़ा ग्राफ नीचे से आएगा बेटा, ऐसा नहीं बनता। तो ये भी कुछ ऐसा ही आएगा नीचे से ही। ठीक है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 ज़्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 से, तो फ्रीक्वेंसी 2 की ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी 1 से। बोलो समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या होगा, अच्छा, इनिशियल करंट दोनों का अलग अलग हुआ, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इनिशियल करंट उसका ज़्यादा हुआ, ये भी मुझे पता लग गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इनिशियल करंट उसका ज़्यादा हुआ, ये मुझे पता लग गया। अब आते हैं बात स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज तो सेम होगा, तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, दोनों का सेम। सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम, और पिंच ऑफ वोल्टेज भी क्या होगी फिर, सेम। ये पिंच ऑफ वोल्टेज होगी और ये सैचुरेशन करंट होगा, है ना। ये क्या होगा बेटा, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम होगा। सैचुरेशन करंट दोनों का सेम होगा। कारण क्या है सैचुरेशन करंट सेम होने का, कारण है सैचुरेशन करंट सेम होने का, जो स्पेस चार्ज बना था वो क्या था, सेम। वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता था। स्पेस चार्ज उतना ही था जितना पहले है, बस स्पेस चार्ज में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ की क्या है, अब थोड़ी सी ज़्यादा है। बोलो सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी खुद थोड़ी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इनिशियल करंट में फर्क पड़ेगा। लेकिन स्पेस चार्ज सारा का सारा यहाँ पहुँच जाए, ये होता था हमारा सैचुरेशन करंट।
समझ में आ रही है? तो स्पेस चार्ज तो पहले भी जितना था अब भी उतना ही है, स्पेस चार्ज से फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सैचुरेशन करंट क्या रहा, सेम रहा। अरे बोलो बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्राफ ऑब्जर्व हुए हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, इनके कंक्लूजन बाद में निकाले। मैंने आपको ग्राफ कंक्लूजन बता के फिर ग्राफ प्लॉट करके दिखाए हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है और हर टीचर ऐसे ही करता है, पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है कि पहले हम कंक्लूजन समझा देते हैं फिर हम ग्राफ बनाते हैं। रियलिटी में पहले ग्राफ प्लॉट होता है, एक्सपेरिमेंट के दौरान पहले ग्राफ बनाया गया था, फिर उस ग्राफ को देखते हुए कंक्लूजन निकाले गए थे कि इस बात से ये प्रूव बात होती है, इस बात से ये बात प्रूव होती है, ठीक है। बोलो। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी चेंज करने से करंट वोल्टेज पे क्या क्या फर्क पड़ता है आपको समझ में आ गया। अगर इंटेंसिटी चेंज करते हो, बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी सेम रखते हो, तो इनिशियल करंट बढ़ता है, सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है, और पिंच ऑफ वोल्टेज भी चेंज होती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, इंटेंसिटी सेम रखते हो, तो सैचुरेशन करंट सेम रहता है, पिंच ऑफ वोल्टेज सेम रहती है, इनिशियल करंट अब भी चेंज होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। सिमिलरली यहाँ जिसकी इंटेंसिटी बढ़ी उसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी कम उसका सैचुरेशन करंट कम। यही हमारे ग्राफ्स थे बेटा, इंटेंसिटी चेंज करने पर और फ्रीक्वेंसी चेंज करने में, जो हमने प्लॉट किए।